बिहार से पहले आंध्र प्रदेश में बड़े खेल की तैयारी। बिहार में मिली हार तो संकट में आएगी मोदी सरकार। नीतीश से पहले दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, मोदी से मिले, थमा दिया पत्र, हैरान हुई बीजेपी। बिहार और आंध्र प्रदेश ये दो राज्य हैं जिन पर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। इन दो राज्यों में एनडीए गठबंधन ने स्वीप कर दिया था, ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते केंद्र में एनडीए की सरकार बन पाई। लेकिन इस जीत में बीजेपी का हिस्सा बहुत छोटा है। दोनों राज्यों में एनडीए के सांसदों की संख्या होती तो 51 है, लेकिन बीजेपी का हिस्सा इसमें से सिर्फ 14 सीटों का है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आंध्र प्रदेश और बिहार के क्षेत्रीय दलों का दबदबा ज्यादा दिखाई देता है। ये भी कह सकते हैं कि ये दल खास तौर पर आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार में जेडीयू अपने समर्थन की कीमत भी वसूल कर रहे हैं। बिहार में इस वक्त चुनाव चल रहा है। बीजेपी की कोशिश तो थी कि जो खेल उसने महाराष्ट्र में खेला वैसा ही वो बिहार में भी खेलेगी, लेकिन नीतीश के आगे उसकी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। और यही कारण है कि सीट बंटवारे में इस बार जेडीयू का हिस्सा बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाई बीजेपी। पर नीतीश के लिए सीट से ज्यादा कीमती सीएम पद है। इस कुर्सी के लिए नीतीश पाला भी बदल सकते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी को नीतीश से ज्यादा चिंता नायडू की लग रही है। यानी चुनाव बिहार में है, लेकिन बीजेपी की चिंता आंध्र प्रदेश ने बढ़ा दी है। चंद्रबाबू नायडू का सियासी इतिहास भी पलटी मारने का रहा है। यानी जो दोनों ही सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों ही सहयोगी पलटी मारने में माहिर हैं। ऐसे में अचानक चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली पहुंचे तो कई बड़े संकेत मिलने लगे। बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, बीजेपी आला कमान खौफ में आ गया। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नायडू के दिल्ली दौरे को लेकर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं अपने साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट जरूर लेकर आते हैं, और इस लिस्ट को लेकर ये कहा जाता है कि वो समय समय पर अपने समर्थन की कीमत वसूलने आ जाते हैं। और इस लिस्ट में उन परियोजनाओं का जिक्र होता है जिसकी जरूरत आंध्र प्रदेश को है, या फिर किसी परियोजना के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती है। नायडू सिर्फ लिस्ट ही केंद्र सरकार को नहीं सौंपते, बल्कि जो वो मांगते हैं उसे पूरा भी करा लेते हैं, क्योंकि बीजेपी दबाव में है चंद्रबाबू नायडू के। 2024 से 2 बार केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, और दोनों ही बार ये देखा गया है कि आंध्र प्रदेश का दबदबा बहुत ज्यादा है। और अब एक बार फिर नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें एक बार फिर से लंबी चौड़ी चिट्ठी दे दी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना, सीधे प्रधानमंत्री से मिलना अब कई संकेत दे रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर नायडू 40-50 हजार करोड़ की आर्थिक मदद पाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष केंद्र सरकार को 2 बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार कहता है। यहां तक कि विपक्ष तो यह भी दावा करता है कि वो जिस दिन चाहेगा सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं 2024 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी बैसाखियों की बात करता है, और उनमें से एक बैसाखी जेडीयू है तो दूसरी टीडीपी है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष टीडीपी और जेडीयू को सरकार की बैसाखी क्यों कहता है। तो उसके पीछे का कारण है लोकसभा चुनाव का समीकरण। लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं। ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा बनता है वो बनता है 272 का, जबकि एनडीए के पास कुछ सीटों की संख्या है, वो है 293। यानी बहुमत से 21 सीटें ज्यादा हैं एनडीए के पास, और इसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास है कुल 240 सीटें, टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सीटें हैं, एलजेपीआर चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं, और बाकी बचे जो छोटे मोटे दल हैं उनके पास कुल मिलाकर 13 सीटें हैं, जिनके पास 1 या 2 सांसद हैं। ये वो 13 सीटें हैं जिनके पास 1 या 2 सांसद है, लेकिन ये सांसद सरकार के लिए जरूरी भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है टीडीपी और जेडीयू, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स टीडीपी और जेडीयू के पास है, जिसमें से टीडीपी तो सबसे बड़ी पार्टी है अगर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर किसी पार्टी को रखा जाता है तो। अब टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की अगर बात करें तो इन दोनों के पास कुल 28 सीटें हैं, और अगर ये 28 सांसद समर्थन वापस ले लें तो एनडीए के पास सिर्फ 265 सीट ही बचती हैं, जो बहुमत से 7 कम हो जाएंगी। यानी अभी ज्यादा है, लेकिन अगर ये दोनों ही चले गए तो 7 कम हो जाएंगे। इसीलिए जब भी केंद्र सरकार पर जेडीयू दबाव डालती है तो ये देखा जाता है कि तुरंत ही टीडीपी भी एक्टिव हो जाती है।
और ये दोनों मिलकर दबाव डालने लगते हैं। और जब टीडीपी की तरफ से दबाव बढ़ता है तो जेडीयू एक्टिव हो जाती है। इस समय बीजेपी को जेडीयू की तरफ से तो पहले से ही चिंता दिखने लगी है, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और अगर बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से गई, जिसकी संभावनाएं भी दिख रही हैं, विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के आसार हैं और नतीजे भी वैसे ही अगर आ गए जो सर्वे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, जिसका डर एनडीए में दिखाई दे रहा है, तो नीतीश कुमार पलटी मारकर गठबंधन के साथ जाने में देरी नहीं लगाएंगे और इसी का फायदा अब टीडीपी उठाने को तैयार है। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश आने का न्योता देने आए हैं, लेकिन इस न्योते के पीछे केंद्र की सत्ता पर बढ़ने वाले संकट के संकेत मिल रहे हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि टीडीपी की तरफ से नायडू के दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ कहा गया है और खुद चंद्रबाबू नायडू ने इसे लेकर क्या लिखा है। तो पहले जानिए चंद्रबाबू नायडू का बयान। उसमें उन्होंने लिखा है, नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीर अपने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। नायडू ने लिखा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से मैंने उन्हें सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा की उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी। साथ ही परिवर्तनकारी और जन केंद्रित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के पीछे उनके नेतृत्व की सराहना की। कुरनूल में आगामी सुपर जीएसटी सुपर बचत कार्यक्रम इस दूरदर्शी पहल के प्रति लोगों के उत्साह और प्रशंसा का प्रतीक होगा और मुझे उन्हें इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री को 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले CII पार्टनरशिप समिट 2025 की अध्यक्षता करने का भी निमंत्रण दिया। अब नायडू का यहां कहना है कि उन्होंने पीएम को आंध्र प्रदेश में होने वाले CII पार्टनरशिप समिट 2025 की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। उनकी केंद्र सरकार से क्या डिमांड है, इस पर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा है। यानी 14 और 15 नवंबर की तारीख बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनने वाली है, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 14 नवंबर को ही आ रहे हैं। बिहार में सरकार बदली तो इसका असर CII पार्टनरशिप समिट 2025 में भी दिखाई देगा, क्योंकि फिर नायडू का दबदबा केंद्र सरकार पर और भी ज्यादा दिखाई देगा। फिलहाल नायडू के दौरे के बाद से ही बीजेपी नेताओं ने जरूर चुप्पी साध ली है। हाँ, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस बार नायडू ने अपने पत्र के साथ क्या क्या डिमांड की है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर कोई बड़ा पैकेज जरूर मांग लिया है। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू की पहली डिमांड आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की थी, पर विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो शर्तें हैं उसे आंध्र प्रदेश पूरा नहीं करता है, इसलिए उन्होंने इसकी डिमांड तो छोड़ दी है, लेकिन आर्थिक पैकेज हासिल करने में वो बार बार कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में क्या इस बार भी नायडू बड़ा आर्थिक पैकेज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर 14 नवंबर का वो इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के नतीजे क्या आते हैं, उसके आधार पर नायडू अपने पैकेज को, अपनी डिमांड को और भी बढ़ा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी तो ये सवाल पहले से ही उठा रहे हैं कि ना तो नायडू राहुल गांधी पर हमला करते हैं और ना ही राहुल गांधी नायडू के खिलाफ कुछ बोलते हैं। हकीकत में बात तो ये है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। नायडू मौके की तलाश में है और ये मौका बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए मिल गया है। इंतजार 14 नवंबर का हो रहा है, वो इसी दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में 14 नवंबर का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर बिहार में एनडीए को हार मिलती है, नीतीश की कुर्सी तो जाएगी ही, मोदी सरकार भी संकट में फंस जाएगी। फिलहाल नायडू बेहद संभल कर अपनी चाल चलते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी का डर भी दिखाई दे रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।